कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क की एक कॉलेज छात्रा जस्टिन से होती है। वह अपने पिता के साथ रहती है और कॉलेज में पढ़ती है। एक दिन उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रो के नेतृत्व वाले एक छात्र कार्यकर्ता समूह से होती है। यह समूह अमेजन के जंगलों को काटकर वहां गैस परियोजना शुरू करने वाली कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने की योजना बना रहे होते हैं। समूह का दावा है कि जंगल काटे जाने से वहां रहने वाली स्थानीय जनजाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वे तय करते हैं कि पेरू जाकर जंगल की कटाई रोकेंगे और पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर लाइव दिखाएंगे। जस्टिन भी इस अभियान में शामिल हो जाती है। उसके पिता उसे इस खतरनाक यात्रा से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ पेरू चली जाती है। पेरू पहुंचने के बाद समूह नाव के रास्ते जंगल के अंदर जाता है। वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां भारी मशीनों से जंगल काटा जा रहा होता है। छात्र खुद को मशीनों में बांध लेते हैं और कैमरे से पूरी घटना रिकॉर्ड करते हैं। कुछ समय के लिए उनका विरोध सफल होता दिखाई देता है। वीडियो इंटरनेट पर फैल जाता है और दुनिया का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन जल्द ही स्थिति बिगड़ जाती है। कंपनी के हथियारबंद लोग वहां पहुंच जाते हैं। समूह को खतरा पैदा हो जाता है, लेकिन अंततः उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है और वे वापस लौटने के लिए विमान में बैठते हैं। विमान जंगल के ऊपर उड़ रहा होता, तभी अचानक उसमें गंभीर खराबी आ जाती है। विमान नियंत्रण खो देता है और अमेजन के घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कई लोग तुरंत मारे जाते हैं। बचे हुए छात्र घायल अवस्था में जंगल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या जंगल से बाहर निकलना ही है, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि असली खतरा जंगल नहीं है। बचे हुए लोग एक दूसरे को ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक स्थानीय जनजाति दिखाई देती है। शुरुआत में उन्हें उम्मीद होता है कि शायद यही वे लोग हैं जिन्हें बचाने के लिए वे अमेजन में आए हैं, लेकिन जनजाति के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। छात्रों को एक गांव में ले जाया जाता है और लकड़ी की बनी कैद में बंद कर दिया जाता है। जनजाति के लोग बाहरी लोगों को दुश्मन मानते हैं। इसके बाद समूह के लिए भयावह घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जोना को जनजाति के लोग मार देते हैं और उसके शरीर को खाने की तैयारी करते हैं। बाकी छात्र बेबसी से यह सब देख रहे होते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता कि वे जिस जनजाति की रक्षा करने आए थे, उन्हीं के हाथों उनकी जान खतरे में है। इसी बीच एक और समस्या सामने आता है। अलेक्जेंड्रो बताता कि उसका पूरा अभियान उतना नेक नहीं था जितना बाकी छात्रों को बताया गया था। विरोध प्रदर्शन के पीछे असली राजनीतिक और व्यवसायिक हित भी जुड़े हुए थे। अलेक्जेंड्रो ने अपने साथियों से सच्चाई छिपाई थी। जस्टिन और बाकी लोग यह जानकर उससे बेहद नाराज हो जाते हैं। अब उनके सामने दो खतरे होते हैं, एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ उनका अपना नेता, जिसने उन्हें इस भयानक स्थिति में पहुंचा दिया है। जनजाति के लोग लड़कियों के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं और जस्टिन को अलग कर देते हैं। उधर बाकी छात्र भागने का रास्ता खोजते हैं। बारिश और जंगल की अफरा तफरी का फायदा उठाकर समांथा भागने में सफल होती है। वह एक नाव में छिप जाती है, लेकिन जंगल में अकेले बच निकलना भी आसान नहीं होता। कुछ समय बाद बचे हुए छात्रों को जनजाति की ओर से भोजन दिया जाता है। एमी, जो शाकाहारी होती है, वो खाने से हिचकिचाती है, लेकिन परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा भोजन खा लेती है। तभी उसे खाने में एक ऐसा टुकड़ा दिखाई देता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें इंसानी मांस खिलाया जा रहा है। एमी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाती है। वह अपनी जान लेने का फैसला करती है। यह घटना बाकी बचे लोगों को और भी डरा देता है। लार्स स्थिति से निकलने के लिए एक अजीब योजना बनाता है। वह अपने पास मौजूद नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि जनजाति के लोग नशे में आ जाएं। योजना कुछ हद तक सफल होती है। जनजाति के लोग नशे में धुत हो जाते हैं और जस्टिन तथा डैनियल को भागने का मौका मिल जाता है। दोनों जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन अलेक्जेंड्रो डर के कारण उनके साथ नहीं जाता। वह पीछे रह जाता है। जस्टिन और डैनियल दुर्घटनाग्रस्त विमान के पास पहुंचते हैं और वहां से मदद के लिए फ़ोन ढूंढने की उन्हें लगता कि अब वे बच सकते हैं, लेकिन जनजाति के लोग उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं और गांव में वापस लाते हैं। अब डैनियल को बेहद क्रूर तरीके से दंड दिया जाता है। जस्टिन को भी जनजाति के सामने एक विशेष रूप से तैयार किया जाता है, लेकिन इस दौरान उनकी मुलाकात जनजाति के एक बच्चे से होती है। बच्चा जस्टिन के प्रति सहानुभूति रखता है। तभी जनजाति को एक खबर मिलती है कि जंगल काटने वाली एक नई टीम उस क्षेत्र में पहुंचने वाली है। जिस बच्चे से उसकी दोस्ती हुई थी, वह उसकी मदद करता है और जस्टिन गांव से बाहर निकल जाती है।
वह जंगल में भागती हुई आगे बढ़ती है। जस्टिन अंततः जंगल से बाहर निकलने में सफल होती है। उसे सरकारी अधिकारियों द्वारा बचा लिया जाता है। पूछताछ के दौरान अधिकारी उससे घटना के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन जस्टिन एक महत्वपूर्ण फैसला करती है। वह अलेक्जेंड्रो और उसके साथियों के बारे में पूरी सच्चाई बताने के बजाय ऐसी कहानी बताती है जिससे स्थानीय जनजाति पर कार्रवाई ना हो। अंत में जस्टिन जीवित बच जाती है, लेकिन उसके लगभग सभी साथी मारे जा चुके होते हैं।